वृंदावन की गोपियों ने आपका मन चुरा लिया था, इसलिए प्यारे मैं आपको अपना मन दे रही हूँ। आप मेरे मन को स्वीकार कीजिए। जब पुजारियों ने व अन्य भक्तों ने इस पत्र को पढ़ा तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और सबने मन में ही राजकुमारी को प्रणाम किया कि धन्य है राजकुमारी का प्रेम, कि जिसके प्रेम से भरे पत्र को भगवान जगन्नाथ ने हृदय से लगा लिया। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। अब तो ऐसे प्रेम भाव से भरे जब संतों को देखा रानी ने, तो रानी ने दासी से कहा, मैं इन संतों के निकट जाकर इनका दर्शन एवं इनके श्री चरणों का स्पर्श करना चाहती हूँ। दासी ने कहा, आप रानी हैं, महल से बाहर नहीं जा सकती। रानी ने कहा, मैंने अब रानी पने का त्याग कर दिया है, अब मैं संतों की दासी हूँ। तुम ही बताओ मेरा कौन सा अंग रानी है जिसके कारण मैं संतों के संग के इस महान सुख को नहीं पा सकती। ऐसा कहते ही रानी चली तो दासी ने उनका हाथ पकड़ लिया। रानी बोली, अब मुझसे नहीं रहा जा रहा, मैं सब लोक लज्जा को त्याग कर अब उनकी ही बनकर रहूंगी, संतों का संग करूंगी। ऐसा कहकर रानी महलों से नीचे उतरी और संतों के चरणों में लिपटकर प्रार्थना करने लगी कि मैं आपको अपने हाथों से प्रसाद पावाऊंगी, मेरी बड़ी अभिलाषा है। अब जब संतों ने रानी को देखा कि रानी भगवान के प्रेम में रंगी हुई है, उन्होंने कहा, जैसी तुम्हारी मन की अभिलाषा है वैसा ही करो। ऐसा सुनकर रानी बहुत प्रसन्न हुई। देखो, जब भीतर प्रेम का प्रबल प्रवाह होता है तो भक्त सब कुछ त्याग कर भगवान की तरफ दौड़ते हैं। दासी के प्रेम में कोई कमी तो थी नहीं, लेकिन रानी का प्रेम दासी के प्रेम से भी ज्यादा बढ़ गया था। जब रानी महल से उतरकर संतों के नजदीक पहुंची तो वे ही उसे भगवान दिखाई देने लगे। वो स्वयं ही उनकी सेवा करने लगी। मतलब संत और भगवान में कोई अंतर नहीं। देखो, संत की कृपा से भगवत कृपा होती है और भगवान की कृपा से संत मिलते हैं। तभी तो कहते हैं कि रोजाना भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आप मिलो या ना मिलो, पर अपने किसी प्रेमी भक्त, प्रेमी संत से मिला दो। देखो, कहते हैं कि प्रेम में नियम नहीं होता। अब तो रानी रत्नावली सोने के थाल में विविध प्रकार के
व्यंजनों को सजाकर लाई और बड़े प्रेम से संतों को प्रसाद पवाया। उस समय संतों के दर्शन करने से रानी के आंखों से प्रेम के अश्रुओं की धारा बह रही थी। रानी का अपार सागर के समान प्रेम देखकर संतों का हृदय भी प्रेम सागर में गोते लगाने लगा। रानी का अथाह प्रेम देखकर संत भी टकटकी लगाकर दर्शन कर रहे थे। भोजन कराकर रानी ने सबको चंदन का तिलक लगाया और तांबूल खिलाया। पुनः संतों के मुख से भगवत चर्चा को सुना। भक्त भगवान रूप माधुरी का दर्शन कर रानी के नेत्र सजल एवं सरस हो गए। उधर पूरे आमेर नगर में शोर मच गया कि रानी पर्दे में से निकलकर वैरागियों के बीच में आ गई है। लोग देखने के लिए उमड़ पड़े। राजा के मंत्री ने जब ये समाचार दिल्ली राजा के पास भेज दिया। देखो, लौकिक एवं वैदिक नियमों की आवश्यकता प्रेम में नहीं रहती है। वे बिना छोड़े अपने आप ही छूट जाते हैं। अब रानी ने भगवत कृपा के बल पर अपनी लोक लज्जा को त्याग कर वह मुंडे वैरागियों की भीड़ में जाकर बैठ गई। जब ये बात राजा तक पहुंची तो राजा को जब पता चला तो राजा के शरीर में आग सी लग गई। संयोगवश इसी बीच रानी रत्नावली के सपुत्र रसिक श्री प्रेम सिंह जी वहां आए। उनके मस्तक पर तिलक और गले में तुलसी की माला थी। उन्होंने अपने पिता राजा को जब प्रणाम किया तो राजा ने कहा, अरियो वैरागन के बेटे। ऐसा कहकर अपने बेटे को अपमानित करके राजा भीतर चला गया। प्रेम सिंह के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। तब प्रेम सिंह ने अपनी माता जी को पत्र लिखा कि यदि आपने अपने हृदय में भगवत भक्ति धारण की ही है तो माँ उसे कभी छोड़ना मत। चाहे प्राण भी देने पड़े तब भी अपने भक्ति भाव की रक्षा करना। राजा ने मुझे भरी सभा में वैरागन का बेटा कहकर अपमानित किया है, पर मैं उसको अपना अपमान नहीं समझता। अब मैं मोड़ी वैरागन का बेटा बनकर ही रहूंगा। अब रानी को जब ये हालात का पता चला तो रानी ने अपने सुंदर बालों को मुड़वा लिया और मुंडी वैरागन बन गई। अब इन्होंने महल भी छोड़ दिया और संत निवास में ही अपने ठाकुर जी को लेकर रहने लगी। अब उन्होंने राजा का अन्न धन ग्रहण करना भी बंद कर दिया, क्योंकि वो अभक्त था और रानी अपने पिता द्वारा दिए हुए धन से निर्वाह करने लगी। रानी ने अपने पुत्र को दूत के हाथ एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था
कि अब तो सच में मुंडी वैरागन बन गई हूँ। जब प्रेम सिंह ने ये पत्र पढ़ा तो अपने माथे से लगाया और प्रेम में मगन हो गया कि आज से हमारी भगवत दासों में गिनती हो गई। उन्होंने अपना दूसरा जन्म मानकर साधु संतों की बहुत सेवा की, बहुत बड़ा उस दिन उत्सव मनाया। उधर जब राजा को पता चला कि किस वजह से ये उत्सव मनाया जा रहा है, तो उसने अपने पुत्र के साथ ही युद्ध करने की ठान ली। लोगों ने बहुत समझाया कि आप अपने पुत्र के साथ युद्ध करोगे तो सारे विश्व में आपकी निंदा होगी। उधर प्रेम सिंह को भी समझाया। तब प्रेम सिंह जी ने बताया कि मैंने करोड़ों जन्म लौकिक विषयों में गवाए हैं, लेकिन ये जन्म भगवान की भक्ति में ही लगाऊंगा। उधर राजा अपने राजमहलों में जब लौटा तो सब मंत्रियों को बुलवाया कि इस वैरागन रानी का जीवित रहना हमारे लिए ठीक नहीं है, और बताया कि कोई ऐसा उपाय करो कि कोई इल्जाम भी ना आए और रानी भी मारी जाए। तब एक शेर के द्वारा रानी को मरवाने का उपाय मंत्री ने बताया। तो जिस समय रानी के सामने वो सिंह आया तो रानी प्रेम रंग में रंगी भगवान की सेवा कर रही थी। आंखों से प्रेम के अश्रु बह रहे थे। उसी समय जब सामने से सिंह को देखा तो कहा, आज मैं धन्य हो गई कि आज नरसिंह भगवान खुद दर्शन देने आए हैं। अब रानी की तो सच्ची भावना थी। तब भगवान ने अपने नरसिंह रूप का दर्शन कराया रानी को। बोलो नरसिंह भगवान की जय। रानी ने फूलों की माला पहनाई, तिलक किया, आरती की। अब रानी की पूजा स्वीकार करते हुए उन्होंने जो रानी से विमुख लोग थे उन्हें मार डाला। जब राजा को आमेर में ये समाचार मिला तो राजा अति नम्र होकर रानी के पास आया और रानी की भक्ति से राजा की बुद्धि भी बदल गई और रानी को दंडवत प्रणाम किया। तब दासी ने रानी को कहा, देखो राजा आए हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं।